नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा आयोजित हुआ एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर बदलेगा पटना यात्रा के तहत आज बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा आयोजित हुआ एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर। इस शिविर में पटना नगर निगम मेयर प्रत्याशी बीना कुमारी, एक्यूप्रेशर महागुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर अजय प्रकाश के साथ दर्जनों एक्यूप्रेशर चिकित्सक शामिल रहे। शिविर में सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। शिविर का आयोजन सैदपुर नंद नगर कॉलोनी में किया गया। वहीं डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि इस तरह की शिविर हमेशा लगाते रहेंगे। इस तरह के तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। मैं रिजवी। आज यहाँ पे एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर लगाया गया है बिहार योग कॉलेज के तरफ डॉक्टर अजय प्रकाश, जो इनकी पत्नी मेयर प्रत्याशी भी है बिहार पटना नगर निगम की। लगातार इस तरह का कैंप हर क्षेत्र में लग रहा है। इससे पहले भी हमने आपको न्यूज़ पर दिखाया था, जो चला था वहाँ भी कैंप लगा हुआ था। लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कितने लोग आज यहाँ पर शिविर में इस तरह का लगातार आप कार्य कर रहे हैं सर? कल रजिस्ट्रेशन जो है वो 200 पार कर गया था और आज भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। शाम तक लगभग 350 मरीजों की संख्या हो सकती है, ऐसा अनुमान हम लोग का देखने। 280 भी उड़ गया, 280 भी पूछ चुका है। इससे क्या क्या चिकित्सा से लाभ होता है एक्यूप्रेशर से? हर तरह के रोगों की चिकित्सा एक्यूप्रेशर विधा द्वारा सरलतापूर्वक हानि रहित तरीके से किया जा सकता है। तो हमारा तो काम ही है सेवा करना, और सही मायने में अगर 2030 तक स्वस्थ रखने का जो संकल्प है हमारे WHO का, वो तभी पूरा किया जा सकता है जबकि एक्यूप्रेशर विधा का उपयोग अपने जीवन शैली में ले आए। इसके लिए हम लोग कई दशकों से प्रयासरत हैं और सिर्फ एक्यूप्रेशर विधा के तहत ही हम लोगों ने करोड़ों लोगों को इस विधा के द्वारा स्वस्थ रहने की कला को बताया। उसी के तहत कई दशक से चिकित्सा शिविर आदि का आयोजन होता रहा है। उसी क्रम में यहाँ चिकित्सा शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा। और जैसा कि आपने बताया, बीना कुमारी जी जो हैं वो मेयर प्रत्याशी के रूप में हैं अभी पटना नगर निगम के, तो उनके अंदर भी सेवा भावना है। वो बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज की कोषाध्यक्ष हैं। उनके द्वारा हजारों शिविर का आयोजन अब तक किया जा चुका है और लाखों लोगों का सिर्फ पटना की बात अगर करें तो वो चिकित्सा कार्य उनके चिकित्सकों द्वारा पिछले महीने से भी अगर सिर्फ काउंट किया जाए तो लाखों लोगों की संख्या हो जाएगी। और इस महीने में करीब 120 शिविर का अभी लक्ष्य बन चुका है और डेट फिक्स हो चुका है। लगातार है, जैसे कल भी है, परसों भी है, रोज शिविर है, प्रतिदिन शिविर का होता है। कहीं कहीं पर उपस्थित होती है, मैं भी उपस्थित होता हूँ। बाकी हम लोग का चिकित्सकों का दल सेवा कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा सेवा में तो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव भी तैयारी जोरों शोर से है, लेकिन कहीं भी स्थिति बनी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तैयारी कैसे कर रहे हैं चिकित्सा का क्षेत्र में, नगर निगम का क्षेत्र? नहीं, जो दायित्व जब मुझे मिला है या बीना कुमारी जी को मिला है, उसको हम लोग भरपूर तरीके से करते हैं। जैसे कि अब जब संसाधन क्रिएट करने की भी बात मैं बता रहा हूँ, संसाधन है भी पहले से। उन सभी को देखते हुए जब मैं एक चिकित्सक के रूप में हूँ तो जनमानस के बीच में जाकर के चिकित्सा कार्य कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं बीना कुमारी जी जिस विश्वास के साथ जनमानस हम लोग को सपोर्ट कर रही है, जिनके कहने पर हम लोग खड़ा हुए हैं, उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे जब दायित्व मेयर के रूप में, पटना मेयर के रूप में मिलेगा। जिस प्रकार हम ये ऐसे जनसेवा कर रहे हैं, उस समय तो उसके संसाधन भी रहेंगे, तो पूरी अच्छी तरीके से हर दृष्टिकोण से, चाहे वो बात स्वच्छता की हो, चाहे वो बात सुरक्षा की हो, चाहे वो बात स्वास्थ्य की हो, चाहे वो बात पर्यावरण की हो, चाहे वो बात रोजगार की हो, सारा का सारा रोड मैप पहले से हमारा तैयार किया जा चुका है। पटना को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से बदलेगा पटना का हमारा नारा ही है। और उसी बदलेगा पटना का जो नारा है, उसमें अब चुनाव में कुछ देर हो रही है, तो बदलेगा पटना यात्रा के रूप में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। और उसके तहत अभी तक सैकड़ों शिविर आदि, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो जब मेयर के रूप में आएंगे तो फिर देखेगी दुनिया, पूरी दुनिया। पटना 82 नंबर पे है, इंदौर भी पटना आकर के देखेगा कि किस प्रकार से नंबर 1 पे आ गया। विकास की धारा उस गति से चलेगी, उसके लिए संसाधन चाहिए ना। तो वहाँ पर हम संसाधन में हम पार्कों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कूड़ा से
पैसा उसको खाद बना करके वहाँ से पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, फूल से सेंट बना करके पैसा निकालने की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो 1700 करोड़ हम लोग का बजट है, उस बजट को 2600 करोड़ करने का रोड मैप तैयार है। और वो भी किस स्थिति में, जो होल्डिंग टैक्स और पूरा टैक्स के रूप में जो वसूल करके 1700 करोड़ को इकट्ठा किया जाता है, उसमें होल्डिंग टैक्स में भी आवश्यकता पड़ने पर कमी करने की बात मैं बता रहा हूँ, और पूरा टैक्स तो बंद करने की ही बात मैं बता रहा हूँ। उसके बावजूद भी पैसा कूड़ा को रिसाइकिल करके खाद बना करके, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे रोड मैप बने हुए हैं जिसके माध्यम से कार्य करके नगर निगम का बिना जनमानस के ऊपर किसी तरह का भार दिए हुए, आर्थिक भार दिए हुए, उनके आर्थिक भार को कम करते हुए 2600 करोड़ का बजट बनने जा रहा है। और विकास की जितनी बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी कार्य होगी तो लगभग 20,000 लोगों को रोजगार भी प्राप्त होने की बात हो रही है। और उसके साथ हम लोग पटना को नंबर 1 बनाने का कार्य करेंगे। बदलेगा पटना यात्रा देखिए, और उसके तहत कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब जनमानस के विश्वास पर खरा उतरने का कार्य मैं करूंगा, जब जनमानस हम लोगों को मेयर के रूप में वीणा कुमारी जी को रखेगी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।